गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और आज यहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिलना हुआ है और ऐसे लोग जो पूरी शिद्दत के साथ किसान आंदोलन के साथ हैं। तो यहाँ पर एक भाई है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। आपका शुभ नाम जानना चाहती हूँ। प्रबल प्रताप शाही जी हैं हमारे साथ। और प्रबल प्रताप शाही जी, क्या आप कह रहे थे अभी बातचीत के दौरान कि आप बीजेपी में थे या उसकी तरफ इंक्लाइंड थे, ऐसा कुछ कहा था आपने? जी, आप बीजेपी में थे। तो आपको ये कितने साल आपकी जो यात्रा थी? करीब 4 इयर्स के करीब। 4 साल से आप बीजेपी के साथ थे। और आपने कब छोड़ी बीजेपी? तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ये एक मुझे बड़ा कॉमन सी बात लगती है आपके और मेरे बीच में, कि मैं खुद एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करती थी और मैं समझती थी कि वो पता नहीं कौन सा हमारे देश में एक ऐसा परिवर्तन ले आएंगे, क्रांति ले आएंगे। तो मैं इसलिए आपसे ये बात जानने में ज्यादा इच्छुक हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि आपने बीजेपी छोड़ी? पहली चीज तो जो ये फार्म बिल से कृषि बिल है जी, वो कानून बन गया। ये तो अभी आया। इसमें जिस तरीके से उन लोगों ने थोड़ा सा पूछा बोलिए, जिस तरीके से उस कानून को पेश किया है वो तरीका ठीक नहीं है। पहली चीज है, दे डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा में पास कराया वो बहुत ही ज्यादा ब्लैक स्पॉट है डेमोक्रेसी पर। और दूसरी तरीके से एक नया मैं देख रहा हूँ, एक नई परंपरा शुरू हो गई देश के अंदर कि कानूनों को थोपने की, एक तरफा लाओ, तुरंत ऑर्डिनेंस लाकर फिर पार्लियामेंट में ले आओ। कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, कोई स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जा रहा है, कोई स्टेक होल्डर से बात नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और डेमोक्रेसी में आप जब तक डायलॉग नहीं करोगे तब तक कोई अच्छी चीज़ें हो नहीं सकती। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ एक और है कि इन लोगों ने जिस तरीके से वोट जब तक ले रहे हैं तब तक तो सारे लोग ठीक हैं इनके लिए, लेकिन जब वो पोर्शन ऑफ, या कह दें कि वो संगठन हो या लोग हों, अगर वो आ गए, जैसे किसान आज आ गए अपनी मांगों को लेकर, तो उनके साथ ये दुश्मन के तरीके से या शत्रु के भाव से ये उनके साथ पेश आ रहे हैं, उनको तमाम तरह के टैक्स दे रहे हैं। ये ठीक नहीं। आप कानून बना रहे हो तो कानून बनाने से पहले लोगों से पूछना, कोई गलती तो है नहीं। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आप उसकी जगह पे, पूछने की जगह पे आप उनको क्या क्या भाषा बोल रहे हो, अपमानजनक भाषा, उनको अपमर्यादित कर रहे हो। तो ये किसी, मेरे परदादा आजाद हिंद फौज में थे और आज नेताजी का जयंती है। मुझे गर्व है कि मेरे परदादा स्वर्गीय राममूरत शाही गोरखपुर के वो सिपाही थे। तो हमारी लड़ाई थी उस समय अंग्रेजों की जो कॉर्पोरेट घराने थे उनका एकाधिकार था इस देश पे, उसके खिलाफ थी। अब उसके खिलाफ मेरे परदादा लड़े और आज मैं भी इन 2 कॉर्पोरेट्स की एकाधिकार को नहीं मानता। मैं नहीं मानूंगा, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा और मैं इसीलिए बीजेपी छोड़ के आया। और मैं इस देश के सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं वो इस समय अपने आप को राजा समझ रहे हैं, सम्राट समझ रहे हैं, जबकि उल्टा है। इस देश की जनता मालिक है और वो सेवक है। लोकतंत्र में जनता मालिक, बिल्कुल, लेकिन वो अपने आप को राजा समझ रहे हैं। उनके राजशाही में बिलीव है, लोकशाही में बिलीव नहीं है। तो ये जो जनता यहाँ खड़ी हुई है, ये पहली चीज, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये लड़ाई किसान जीतेंगे और जीतना भी चाहिए, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र के लिए अब जनता खड़ी हो गई है। इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है, किसी और चीज़ के लिए। मांग तो एक है, नहीं तो गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में आके पड़ गई हैं। उसको हाथ में अगर पकड़ने वाला कोई चीज़ बीच में बचा हुआ तो किसान है। और मैं कहता हूँ कि समाज के सारे वर्गों को, everyone have to come, और उनको आकर इस किसान आंदोलन में शामिल होना चाहिए और किसानों के वाजिब मांगों का समर्थन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात करी। आज है 23 जनवरी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम याद करते हैं। और आज आजाद हिंद फौज में जिनके दादाजी थे स्वर्गीय राममूरत शाही जी, उनके पोते प्रबल प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। इन्होंने प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ हैं और इन्होंने हमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि बीजेपी ने जिस वक्त वोट लेना था उस समय लोगों को सबसे बड़ा समझा और उसके बाद लोगों को टैगिंग करना शुरू कर दिया, दुत्कारना शुरू कर दिया। दूसरी चीज उन्होंने बोली, ये जितने भी कानून लाते हैं बिना विमर्श के लाते हैं। और इसका तो रिकॉर्ड आप देख लीजिए, क्योंकि जो यूपीए 1 थी उसने 61% बिल जो थे वो डिस्कशन के लिए रखे थे, यूपीए 2 ने 75% रखे थे। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में 25% से भी कम बिल जो डिस्कस करके बनाए हैं।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है, ये राजशाही नहीं है। जनता अब अपना लोकतंत्र बचाने को खुद आ खड़ी हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पे बसा हुआ ये मिनी इंडिया, जहां हम इस लोकतंत्र को चलता फिरता देखते हैं, ये इस बात की गवाही देता है। जय हिंद।